प्रेज लॉर्ड। आज से शायद इस शनिवार के लिए और एक बार मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर से अपना मेरी कहानी का एक नया एपिसोड के साथ में हमें आप सबके साथ में आने के लिए प्रभु ने मदद की, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। पिछले दिनों में जितने अनुभव हम प्रस्तुत किया, काफी लोगों के लिए, काफी परमेश्वर के बच्चों के लिए बहुत बड़ा आशीष बन गया। प्रभु महान है, अद्भुत कार्यों और भी अपने बीच में प्रभु करने वाला है। आज भी हम ऐसे एक अच्छा गवाही सुनने के लिए जा रहे हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ में हम परमेश्वर का उपस्थिति में रहेगा। अपना कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक क्षण हम प्रार्थना करेगा। सभी लोग मिलकर प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु का एक साधारण सामर्थ्य इस सेवकाई में अपने साथ में रहने के लिए, प्रभु का अगुवाई हम अनुभव करने के लिए, जो भी बातों आज अपना बीच में आया परमेश्वर का दास बताएगा, अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। दुनिया का अलग अलग कोने से जब इस लाइव मीटिंग में हम अभी अटेंड करेगा और उसके बाद में यूट्यूब के जरिए इस जो वीडियो हम देखेगा, हर व्यक्ति के जीवन में इस वीडियो बहुत बड़ा परमेश्वर का कार्य करने के लिए प्रार्थना कर दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपके चरणों में हमें समर्पण करते और एक मौका आपने हमें दिए, इसके लिए धन्यवाद। आज भी मेरी कहानी का इस जो प्रोग्राम का जरिए हम और एक अच्छा आत्मिक अनुभव को सुनने के लिए जा रहे हो। चरणों में हमें नम्र करते, समर्पण करते प्रभु जी, बड़े कार्यों में अपने जीवन में अपने कर दीजिए। विशेष रूप में अपने बीच में भेजा आपका दास के लिए हम धन्यवाद देके प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु जी आपका बलवंत हाथ में रखे, आपका दास को उपयोग कर दीजिए प्रभु जी। अभी उन तमाम लोगों को आपका हाथ में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। बड़े कार्यों आपने कर दीजिए, आगे का सेवकाई में आपका महिमा प्रकट कर दीजिए। प्रत्येक रूप में अपना सिस्टम, नेटवर्क, सब कुछ आपका हाथ में सौंप के हम प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे इस वक्त से लेकर अपना शुरुआत प्रार्थना तक प्रत्येक आपका उपस्थिति हर मंडली में होने दीजिए। वैसे अपने किया बोल के धन्यवाद, स्तुति, महिमा, आदर आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते, सुनो ग्रहण कर, यीशु के नाम में, आमेन, 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 आमेन। और एक बार सभी दर्शकों को हम स्वागत करते। आज अपने बीच में इस मेरी कहानी का इस एपिसोड में गेस्ट बन के आया परमेश्वर का दास रूफोस अब्राहम जॉर्ज। रूफोस न्यूयॉर्क से ज्वाइन हो गया है, अभी फिलहाल न्यूयॉर्क में, लेकिन उनका जीवन का एक अच्छा समय पूरे उन्होंने नॉर्थ इंडिया में बिताया। लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने बीच में आज अपना आमंत्रण स्वीकार करके परमेश्वर का दास रूफोस आया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत प्यार के साथ में, आदर के साथ में रूफोस को इस लाइव सेवकाई में हम स्वागत कर रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड रूफोस। अभी अब लाइव में। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। सो नाउ यू आर स्टेइंग इन न्यूयॉर्क। अभी आप न्यूयॉर्क में रहते, लेकिन मैंने कहा जीवन का एक अच्छा समय नॉर्थ इंडिया में बिताया। कहाँ था नॉर्थ इंडिया में, कहाँ था आपने? हम ज्यादा तरीके से तो हम तो दिल्ली में ही थे। अपने बचपन से लेकर 1994 से लेकर 2016 तक, 2015-16 तक मैं दिल्ली में ही था। और अपने माता पिता के साथ वहां पे परमेश्वर की सेवकाई में ही थे। और वो ही सबसे बड़ा एक अनुभव है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में जो दिया है, और उसी के बल में आज भी हम चल रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि हाँ, बोलने के लिए तो आज न्यूयॉर्क में है और यहाँ पे मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। और मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे अवस्थाओं में प्रभु लेकर आएगा, या फिर ऐसे स्वर्गीय सामर्थ्य अनुभव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर उठाएगा कर हमने कभी नहीं सोचा था। स्पेसिफिकली बोला जाए तो मेरे पढ़ाई के मामले में तो मेरा जो भी गवाही है वो मेरे पढ़ाई से संबद्ध है और मेरे परिवार के और से है। सो जो भी है, मैं रूफोस आपका मम्मी का गवाही पहले ही सुन चुका है, तो मुझे जानते बहुत परमेश्वर का अद्भुत कार्यों आपका परिवार जीवन में अनुभव किया। प्रत्येक रूप में जो सेवकाई में जो परमेश्वर का दासों का अनुभव एकदम अलग अनुभव है, क्योंकि सेवकाई में हम तो बिल्कुल परमेश्वर का जो प्रोविजन में उसका प्रबंध करने का काम में भरोसा रखे जीने वाला है। आज कुछ जैसे परमेश्वर का वचन में लिखा है, एलिया को कौवा से खिलाया। आज कौवा आया तो अपने घर में हम
भट्टी जलाने वाला है। तो हर परमेश्वर का दास का अनुभव, प्रत्येक रूप में नॉर्थ इंडिया में सेवकाई करने वाले हर परमेश्वर का दास का अनुभव इसे हर दिन परमेश्वर का प्रोविजन में विश्वास रखे। मैं आपका मम्मी का गवाही सुना, बहुत ऐसे अद्भुत कार्यों जीवन में अनुभव किया, आपका परिवार का गवाही। उसी दिन से मैं चाहता था आपका परिवार से किसी को अपना हिंदी चैनल में भी लाके अपने हिंदी दर्शकों के साथ में इस जो अनुभव बांटना है। अभी पढ़ाई, यू आर डूइंग योर स्टडीज राइट, है ना, आप पढ़ाई कर जी 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 पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया मेरे ख्याल से। ये नहीं, मेरा बैचलर सारा तो मेरा पहले ही से हो चुका है। मेरी पढ़ाई अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, प्रभु की इच्छा है तो आगे आगे चलता जा रहा हूँ। अच्छा, जहां तक मुझे परमेश्वर लेकर चलेगा, जिस पद्धति तक परमेश्वर की योजना है वहां तक चलने की सोच तो है। तो पढ़ाई तो अभी चालू है, जारी ही रहेगा और आगे चलता ही रहेगा। ओके ओके ओके। सो पोस्ट ग्रेजुएशन किया अभी उधर? जी, अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। मास्टर्स कर रहा हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। प्रभु बहुत आशीषित करेगा। थोड़ा बहुत हम आपका परिवार का बारे में जानना चाहता हूँ। आपका मतलब मम्मी पापा और या योर सिबलिंग्स, आपका जी परिवार में जरूर कौन कौन है, कहाँ जन्म हो गया, मेरे जैसे थोड़ा बहुत डिटेल्स हम जानना चाहता हूँ। जी मेरा प्रभु की दया है कि एक ऐसा परिवार सर्वशक्ति परमेश्वर ने दिया कि एक मसीही परिवार में जन्म लेने के लिए सौभाग्य परमेश्वर ने दिया। और मसीही परिवार मतलब ऐसा नहीं था कि जस्ट एक नामदायक विश्वासी थे ना। जब मेरा जन्म हुआ तब जितना मेरे को पता है, जितना मेरे को कहानियां मेरे को माता पिता ने सुनाया है, बुजुर्गों ने मेरे को बताया है, काफी अच्छे परिवार में, एक आर्थिक अनुभव में हो, फिर शारीरिक अनुभव में हो, हर रीति में देखा जाए तो एक अच्छा, एक स्टेबल परिवार में जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। उससे बढ़कर मसीह पर विश्वास करने वाले एक परिवार में जन्म लेने के लिए परमेश्वर ने सहायता करा। और मेरे 2 बड़ी बहनें हैं और मैं घर का सबसे छोटा हूँ। और मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी, मेरी मम्मी है, पापा है। अभी फिलहाल मैं हमारे हम तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। हम तीनों बच्चों को परमेश्वर ने हमारे बच्चों को भी दिया है। मेरी बड़ी दीदी को 2 बेटे हैं और छोटी दीदी का 1 बेटा है। और मेरा भी शादी हो चुका है। मैं भी परिवार, मेरी वाइफ और मेरा 1 बेटा है। और परमेश्वर ने और भी अधिक आशीषें दिए हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। तो अभी शादी हो गया, एक बेटा को प्रभु ने दिया, प्रभु को धन्यवाद। अभी हम शुरुआत से आपका मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपका गवाही सुनना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है आपका गवाही बोलेगा तो आपका फैमिली का गवाही का साथ में जुड़ा हुआ है ना। सो we'll start from the beginning. जी जरूर। मेरी गवाही बोला जाए तो बस शुरुआत तो मेरे माता पिता से ही है। क्योंकि मेरे पिता को परमेश्वर का बुलाहट तो पहले से ही था और सेवकाई के लिए ही था, उनके लिए जो बुलाहट जो परमेश्वर ने दिया था। और वो जब विदेश में थे और उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवकाई के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पण करा। और समर्पण करने के बाद वो वापसी केरला आए। और केरला आने के बाद फिर से होता है ना कि जो समर्पण करने के बावजूद भी पीछे हटने की जो दिल जो चाहता है, इसी प्रकार मेरे पिता ने भी अपना समर्पण से थोड़ा सा हटकर थोड़ा सा बिजनेस और उसी रीति में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए उनको वो चाहते थे और आगे बढ़े भी। और आर्थिक जिंदगी में बोला जाए मतलब मेरे ख्याल से फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा स्टेबल एक सिचुएशन प्रभु ने उस वक्त दिया। तो वो भी यही चाहते थे कि जो सेवकाई है मैं देखकर करना चाहता हूँ, या फिर मैं गाना गा लूंगा, या फिर मैं उस प्रकार का सेवकाई में मैं आगे बढ़ लूंगा। जो मैंने समर्पण परमेश्वर के सामने लिया है वो मैं इस रीति में, यानी कि मैं एक पासवान बन के या फिर परमेश्वर के दास बनकर नहीं, बल्कि मेरा जो सेवकाई है इस रीति में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कर उन्होंने आगे चलते रहे। लेकिन मेरा बर्थडे आता था 21 सितंबर। सो 1993 21 सितंबर को जब मेरा बर्थडे मनाने वाले थे तो उससे कुछ दिन पहले
या फिर मेरे बर्थडे के आसपास कुछ एक एक आंटी जो थी, एक एक स्त्री, एक आंटी जो 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 मछली बेचती है, सो वो मेरे मम्मी के पास आए। और मेरे डैडी ने तब वहां पर एक बहुत ही अच्छा से एक घर बनाया केरला में, तिरुवल्ला करके नाम में जो जगह है, वहां पे सेटल हो चुके थे परिवार समेत। और उस वक्त मेरे डैडी के जो कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस थे काफी अच्छे रीति में चल रहा था। और मेरी मम्मी आ, बहुत ही तब से प्रार्थना करने वाली एक माता है। और उस वक्त मेरे को लेकर जब मेरी मम्मी घर पे थी, तो एक आंटी तब हमारे पास आई, जिनके मेरे ख्याल से, मेरे को उसका आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट, उनको कुछ वो बोल नहीं सकती थी, उनको यहाँ पे गले में पकड़ कर रखना पड़ता था, उनकी आवाज बाहर निकलना है। तो उन्होंने आकर बोला कि सर, मेरे को पवित्र आत्मा ने यहाँ भेजा है आपके पास। और गवाही यह है कि उन्होंने इस प्रकार बोला कि मेरे को आपके पास इसलिए भेजा गया है कि प्रभु को आपके और आपके परिवार से एक योजना है, और उस योजना के लिए आप अपने आप को तैयार हो जाए, अपने पति को उसके लिए तैयार कर दिया जाए। तो मेरी मम्मी ने उस वक्त मेरे को हाथ पर उठाकर, वो चल रही थी जहां जिस घर हमने बनाया था, उस घर के चारों ओर चलकर मम्मी ने प्रार्थना करना शुरू करा। और प्रार्थना करते करते मम्मी ने इस प्रकार, उन्होंने अपने मन में और परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा से भरकर उन्होंने निर्णय लिया, प्रभु जो कुछ होता है, जो आप चाहते हैं वैसे ही हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा यही विश्वास है और मैं आपसे यही विनती रखती हूँ, करती हूँ, वो ये है कि मेरे पति को या फिर मेरे बच्चों को कुछ भी ना हो। जो दुख होगा, जो संकट होगा, उसको हम उठाने के लिए तैयार है, उसको मैं उठाने के लिए तैयार हूं। और उसी के दौरान प्रभु तेरी इच्छा हमारे परिवार में हो रहा है, तो उसके लिए हम अपने आप को समर्पण करके आगे निकलते हैं। और उस वक्त मेरी माता ने एक और निर्णय लिया, प्रभु इसी के वजह मेरे बच्चे कभी भी तेरे नाम को, यानी कि मसीह को कभी भी अलग ना समझे, यानी कि मसीह से दूर ना हो, हमेशा तेरे वचन के साथ करीब रहने के लिए आप उनको सहायता कर। ये चीज होने के बाद मेरे ख्याल से 7 दिन के बाद, 7 या 8 दिन, या फिर कुछ ऐसे कुछ दिन के बाद, हमारे वहां पे एक कन्वेंशन चल रहा था तिरुवल्ला में, हमारे घर के पास, मेरे ख्याल से हमारे घर से 300 या 400 मीटर दूरी में था। मेरे पिताजी जो थे वो अपने काम से वापसी आए, गाड़ी को, यानी कि 4 व्हीलर, 1 या 2, पता नहीं, 1 से अधिक गाड़ियां थी, 1 या 2 से अधिक गाड़ियां थी तब हमारे पास। उन सब गाड़ियों को उन्होंने घर पर रखकर, वो घर से उनको बुलेट का क्रेज था, वो बुलेट लेकर आए। और मीटिंग के बाद मेरे मम्मी से बोला कि चलो, करीब में ही तो है, हम बाइक में चले जाते हैं। तो मेरे दोनों दीदियों को सामने बिठाया और मम्मी ने मेरे को गोद में उठाया, और तब मैं 1 साल का था, और गोद में उठाया और वो बाइक में चल पड़े। 200 मीटर के बाद, मेरे ख्याल से 200 मीटर आगे चला नहीं, लेकिन उनके बुलेट के पहिए पे उनकी साड़ी जो है वो क्या कहते हैं, उसे स्टक हो गया, और उसी वजह से वो नीचे गिर गए। और जैसे ही गिरे, और मेरी मम्मी वहां बैठी थी, मतलब रोड पर गिर गई, और मेरे पापा मेरे दोनों दीदियों को उन्होंने उठा लिया जल्दी से जल्दी। और उस वक्त क्या हुआ, मैं बाइक के नीचे चला गया, यानी कि बुलेट के नीचे चला गया। तो सबके सब ने सोचा कि सब लोग ढूंढ रहे हैं, इतना भी बड़ा नहीं हूं, छोटा सा बच्चा है, दिख नहीं रहा वो कहाँ है। तो किसी ने मेरा हाथ का जो क्या कहते हैं, somebody saw the palm of my hand, सो उन्होंने बोला कि बेटा गाड़ी के नीचे है। और जैसे गाड़ी के नीचे से उन्होंने मुझे निकाला, तो मेरे को सुनने में ऐसा आया कि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पक्का पता, मेरी मम्मी ने मेरे को ये कहानी बताया है। ऐसा बोला कि ना मेरा श्वास था, ना मैं कुछ ब्रीथ कर रहा था। तो इसी वजह से क्या हुआ, लेकिन तब मम्मी ने इसी प्रकार अपने मन में बोला कि प्रभु ये बेटे को आपने मुझे दिया है, और इसके जन्म होने से पहले ही, यानी कि लड़का या लड़की कर पता करने से पहले ही, पवित्र आत्मा ने मेरे को नाम दिया था रूफस करके, जिसका मतलब है, जिसका वचन में लिखा गया है, परमेश्वर के क्रूस को उठाने वाले सीमोन के पुत्र अलेक्जेंडर और रूफस, जो मसीह में ही मशहूर हो गए। तो परमेश्वर, तूने अगर मेरे को ये बेटा दिया है, तो इसका मतलब मैं विश्वास ये करती हूँ कि ये परमेश्वर के नाम के लिए क्या हो, उपयोग पात्र हो।
उसी के बाद इसका जिंदगी, उसी के बाद इसका आयु क्या होगा आप निकाल लोगे। तो इसी प्रकार प्रार्थना करते रहे। मेरी मम्मी प्रार्थना के साथ जल्दी से हम सबको क्या कहते हैं, मेरे को मम्मी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले गए। लेकिन तब भी ज्यादा से ज्यादा लोग मम्मी को उतना केयर नहीं कर रहे, क्योंकि वो बैठी है ना, उनका ना वो अनकॉन्शियस हुई है, कुछ हुआ नहीं है, तब भी बैठी है। इतना पता चला कि उनके कान के ऊपर का ये जो क्या कहते हैं आईब्रोज निकल गया है, हाथ जला हुआ है। इतना कुछ समझ आ गया कि उनके वो उठ नहीं सकती, इतना समझ आ गया उठ नहीं सकती। तो जल्दी से जल्दी गाड़ी में उनको बिठाया, लेकर हमें हॉस्पिटल ले गए। और पहला हॉस्पिटल जो हमारे करीब में, तो वहां पर ले गए। मेरे ख्याल से काफी मशहूर हॉस्पिटल है, उसका नाम मुझे नहीं पता, मलयालम में बोलते हैं तिरुवल्ला साई पिंडियाश्वरी करके कुछ बोलते हैं, मुझे उतना एग्जैक्ट उसका नाम नहीं पता। तिरुवल्ला मिशन हॉस्पिटल कहते हैं उसको। हाँ, तिरुवल्ला मिशन मेडिकल हॉस्पिटल, मिशन, तिरुवल्ला मेडिकल मिशन मेडिकल जी। तो वहां पर हमें लेकर चले गए और वहां उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। उसके बाद वहां से हमें वहां का एक और मेडिकल कॉलेज में लेके एक बड़ा सा हॉस्पिटल में ले गए, वहां पर हमारा इलाज करना शुरू करा। लेकिन हम ये विश्वास करते हैं, लोगों को बोलने हैं तो काफी लोगों ने हमें देखकर बोला, हमारी गवाही सुनकर काफी लोगों ने इस प्रकार बोला, प्रभु ने आपको इतने कष्ट से लेकर गया है। लेकिन जब भी मैं गवाही बोलता हूं, मैं हमेशा ये बोलता हूं, वो कभी हमारे लिए कष्ट नहीं था। हाँ, वो कभी भी हमारे लिए कष्ट नहीं था, बल्कि देखने वालों को लगता था कि हाँ, बहुत दर्द सहना पड़ रहा है, हाँ, बहुत ज्यादा पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन मैं एक चीज हमेशा से मैं कहता हूं, जो वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो ये है, वो कष्ट नहीं था, बल्कि एक स्वर्गीय अनुभव परमेश्वर ने दिया था। क्योंकि वही अनुभव ने आज हम लोगों को इतना आगे ले आए हैं। वही अनुभव हमें हमेशा एक चीज को सिखाता रहा कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हार करके, यानी कि फेलियर करके एक सिचुएशन नहीं आएगा। हर एक फेलियर सिचुएशंस को भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर गवाही कर कर बदल देता है, और वो गवाही हजारों हजारों तक एक आशीष का कारण बना देता है। तो इसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ हमारे जिंदगी में महसूस करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता करा। और वहां से लेकर हमारा जो डैडी का जो बिजनेस था, कंप्लीटली पूरे तरीके से वो टूट गया। और क्योंकि हम हमेशा ये बोलते हैं, कई लोगों ने बोला है कि तुम्हारे मम्मी बहुत ज्यादा हिम्मत रखने वाली एक औरत है, काफी लोगों ने ये बोला है। लेकिन मैं हमेशा उस चीज को मंजूर मानता हूं कि हमारी माता बहुत दर्द उन्होंने सहा है। लेकिन हम तीनों बच्चों से पूछा जाए तो हमारे लिए एक सबसे बड़ा रोल मॉडल कौन है करके पूछा जाए, तो हम पूरे गर्व के साथ, पूरे हिम्मत के साथ बोलेंगे, वो हमारे पिताजी हैं। कारण अपने जवानी में 3 बच्चों के साथ, और जो पत्नी जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती, उस वक्त से लेकर मेरे डैडी ने मेरे मम्मी का ख्याल रखा है। आज भी मैं हमेशा मैं बोलता हूं, जब मेरा शादी हो रहा था, मेरे शादी से पहले मेरे पिता ने सिर्फ मेरे से एक चीज का प्रॉमिस मांगा है, वो ये है, मेरे डैडी ने सिर्फ मेरे से एक चीज बोला था, और वही चीज मेरे लिए जिंदगी भर के लिए काफी है। उन्होंने सिर्फ एक चीज बोला है, तूने अपने पिता को देखा है कि नहीं, अपनी मम्मी का ख्याल कैसे रखा है। अब इससे ज्यादा मैं तेरे को कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। और मैं हमेशा से मैं बोलता हूं, मेरे लिए अगर इस पृथ्वी में कोई भी मेरे सामने एक रोल मॉडल कर है, वो जरूर मेरे डैडी है। कारण एक ऐसे हमारी मम्मी का हालत ऐसे था कि वो बिस्तर से उठ तक नहीं सकती थी। हमारी मम्मी का हालत ऐसे था कि वो खुद बाथरूम तक नहीं कर सकती थी। हर एक चीज को मेरे पापा ने ही करा है। एक भी होम नर्स ने उनके शरीर में हाथ नहीं रखा। एक भी होम नर्स ने आकर मेरे पापा ने किसी को अनुमति नहीं दिया। उन्होंने यही बोला है, ये मेरी है, इसका अंत तक ख्याल रखना मेरा जिम्मेदारी है। तो मेरे पापा वहां से लेकर इसी वजह से, लेकिन वहीं मेरे पापा को
परमेश्वर के जो बुलाहट के बारे में उनको एक 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 कंफर्मेशन मिला, और वही बुलाहट के अनुसार वो सबसे पहले बॉम्बे गए। बॉम्बे में मेरे ख्याल से सेवकाई के अनुसार ही कुछ गए थे, लेकिन वहां से मेरे ख्याल से वहां से मेरे डैडी को दिल्ली को जाने का आमंत्रण मिला, और वैसे ही परमेश्वर की ओर से दर्शन पाते हुए हम दिल्ली के ओर गए। अब हमारी जिंदगी का अगला एक फेज दिल्ली में ही शुरुआत हुआ था। दिल्ली में ऐसे हम बोलेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अद्भुत हाथ अगर हमने देखा है करके हमसे पूछा जाए, तो मैं हिम्मत के साथ बोल सकता हूं, जरूर हमने देखा है। कितने लोग विश्वास आज करते हैं मुझे नहीं पता, कि हम वचन में पढ़ते तो हैं कि 5 रोटी से परमेश्वर ने क्या करा है, 5,000 पुरुषों को खिलाया है करके। हम वचन में हमने ये भी सीखा है कि उसके परमेश्वर ने क्या करा है, पानी को दाखरस बनाया, अद्भुत कार्यों के बारे में सुना है। लेकिन हम लोगों ने अपने जिंदगी में ऐसे अनुभवों को अनुभव करा। एक बार हमारे वहां पर कलीसिया में, चर्च में मीटिंग चल रहा था। मीटिंग के बाद मेरे मम्मी ने पीछे बैठकर मलयालम में बोला कि क्या कहते हैं, बेनेडिक्शन नहीं बोला कर मेरे मम्मी ने पीछे बैठकर एक्शन दिखाया, लेकिन मेरे पापा ने उसको कुछ और रीति में सुनाई दी। उन्होंने बोला कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मीटिंग के बाद सबके लिए खाना है। लेकिन हमें खुद पता है, मम्मी तो बोलना चाहता था, पापा आशीर्वाद प्रार्थना करने के लिए भूल गया, इसके लिए इशारा किया, लेकिन पापा को लगा मम्मी बोल रहे सबको खाना तैयार रखा है, खाना तैयार है करके बोला। तो इस वजह से क्या हुआ, मेरे पापा ने बड़े ही बिंदास रीति में मेरे पापा ने बोला कि अनाउंस किया हाँ, कि खाना इसके बाद यहाँ पे खाना है। तो क्या हुआ, ये खाने के बारे में मेरे पापा से पापा ने बोला, और मेरी मम्मी का विश्वास ऐसे चीजों में हमने कई बार देखा है। उन्होंने वो क्रचेस में थी, वो चल नहीं सकती थी, वो क्रचेस में थी तब उस वक्त। और वो क्रचेस से उठकर वो किचन के ओर गई। हमारे पास खाने के लिए खाना था ही नहीं। हम 5 लोगों को खाने के लिए 1 प्लेट चावल होता था, उसमें से 5 लोगों के लिए जो खाना नहीं होता था, उस जगह मेरे पापा ने अनाउंस करा कि क्या है, सबके लिए खाना है। और मेरी मम्मी ने विश्वास के साथ जो चावल बचा था, उस चावल को उन्होंने क्या करा, एक बेसन में, मेरे ख्याल से बड़ी सी जो बर्तन उसमें उस पर डालकर, मम्मी ने, जैसे ही आप लोग जानते होंगे दिल्ली के तो अवस्था ऐसा है कि अगर किसी को पता चला है कि स्पेशली जो कलीसिया में हम बोलेंगे कि हाँ मीटिंग के बाद खाना है, तो कुछ ऐसे जुआन भाई होते हैं कि मीटिंग खत्म होने से पहले किचन पहुंच जाते हैं। तो हमारे चर्च में भी जो ऐसे 2 अंकल थे, जो भैया थे, जिनका नाम है राजू और कुंजमोहन कर, ये दोनों जल्दी से जल्दी पीछे उठकर आ गए और मम्मी से पूछा, आंटी ये खाना खाए, चावल का है, खाना खाए। तो मम्मी ने ये बेसन उठाकर उनके हाथ पर देकर बोला, जाकर विश्वास के साथ क्या करो, परोस लो। आप विश्वास नहीं करेंगे, जहां पर एक व्यक्ति को खाने के लिए जो चावल बाप नहीं था, 27 लोग खाना खा चुके थे, और बाकी हमारे लिए फिर से भी आ चुका था। मेरा बोलने का मतलब, पेट भर के खाया, पेट भर के खाने के लिए प्रभु ने हमें सहायता की। एक प्लेट मेरा बोलने का मतलब, एक प्लेट, ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे जिंदगी में हमने अनुभव करा है। ये जो गवाही जो मैं आज आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, ये केवल आपको सुनने के लिए बहुत अद्भुत कार्य लग रहा होगा। खाली शायद आपको लग रहा हो कि ओ वाओ, गॉड हैज डन सच अ मिरेकलस थिंग इन देयर लाइफ, नॉट इन देयर लाइफ। ये हमारे जिंदगी में नहीं, बल्कि आपके जिंदगी में भी हो सकता है। जहां पर विश्वास के साथ, मेरी मम्मी ने सिर्फ ये विश्वास किया था, प्रभु मेरे पति ने जो बोला था वो तेरे चरणों में बोला है। मेरे पति ने जो अनाउंस करा है, बेशक उन्होंने कुछ और सोचकर कुछ और बोल दिया होगा, लेकिन जहां पर उन्होंने करा, जो स्थान उन्होंने उसके लिए उपयोग करा है, वो तेरा स्थान है। तो आपको अद्भुत कार्य करना ही होगा। तो इसी प्रकार क्या हुआ, परमेश्वर ने अद्भुत कार्य, ऐसे कहीं सारे गवाहियां बोला जाए तो
मैं अगर प्रभु की इच्छा है तो मैं बीच में बोलता ही रहूंगा। लेकिन वैसे हम लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाने के बाद हमारे जिंदगी में ऐसे ही अनुभव हम गुजरे हैं। 28 दिन बिना खाने का रहना पड़ा है, केवल पानी पीने का। हमारे पास एक ऐसे अनुभव नहीं थे कि कहीं बार मेरी छोटी जो बहन है, जो आज बीडीएस डॉक्टर है, वो, मैं और मेरे सबसे बड़ी वाली दीदी, हम दोनों तो इतने क्या कहते हैं, फिर भी सह लेते हैं। मेरी बड़ी वाली दीदी बहुत ज्यादा सहती है और मैं भी हल्का फुल्का सा सह लेता हूँ। लेकिन मेरी छोटी वाली दीदी जो है, उस वक्त, उस टाइम वो भूख नहीं सह पाती। उसने क्या करा, वो ढूंढती रही, घूमती रही, कहीं ना कहीं से कुछ मिलेगा या नहीं। तो उसने देखा तो टेरेस के वहां यहाँ नीचे, वहां यहाँ सब क्या कहते हैं, किनारे किनारे के, रोड के किनारे किनारे के जो पास में होता है, वहां सब क्या पड़ा हुआ है कि ये ब्रेड सूखा हुआ पड़ा हुआ है। जो आप लोग जानते होंगे, नॉर्थ इंडिया में लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेड के आखिरी पीस नहीं खाते। तो उन्होंने क्या करा, ब्रेड फेंका हुआ है। वो कब का फेंका हुआ है कुछ नहीं पता, वो गंदा हो गया, वो सूख गया, अब वो ब्रेड नहीं, वो रस्क बन गया है। तो इस प्रकार वाला चीजों को लेकर आकर हम धोख कर हम लोग खाना खाते थे। इसका मतलब, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि कचड़े से भी खाने का सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने दिया है। जो दूसरों के लिए कचड़ा बन जाता है, वो भी हमें परमेश्वर क्या करता है, खिलाने का एक बहुत। लेकिन ये सब चीजें, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि ये सब कोई कष्ट है। ये कुछ भी कष्ट नहीं है। कई लोगों को लगता है कि मसीह के लिए इन्होंने बहुत सहा है। अरे मेरा बोलने का मतलब, मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, हमने तो कुछ भी नहीं सहा। सुनने वालों को लगता है कि ओ माय गुडनेस, ना, हमारे लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो कष्ट उठाया है, उसके पास तो उसके चार कोने तक तो हम क्या नहीं करेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार हमारा लाइफ वहां चलता रहा करोल बाग में। लेकिन इसके बीचों बीच भी हम परिवार समेत एक चीज को हमेशा हम देखते आ रहे थे, वो था सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ का जो एक बढ़ोतरी विश्वासियों के बीच में, नए नए विश्वासियों को मिल रहा था। नए नए लोगों तक परमेश्वर को वचन पहुंचा पा रहे थे। गाड़ी नहीं होती थी तब, तो मेरे डैडी मेरे को एक हाथ में उठाते थे, मम्मी को दूसरे कंधे में, दोनों बच्चे हम हमारे साथ, दोनों दीदियों को। इस परिवार को लेकर वो सेवकाई के लिए चलते थे। चल चल कर उन्होंने सेवकाई करा है, चल चल कर उन्होंने वहां यहां जाकर परमेश्वर के वचन को सुनाया है। लेकिन आज मैं एक चीज कह सकता हूं, वो सब सुनाने के बजाय परमेश्वर आज हम लोगों को आशीषित कर रहा है। ये मत सोचना कि धन की ओर से, धन तो मैं हमेशा हमेशा अपने बहनों से हम बातें करते और बोलते हैं, नेवर फोकस ऑन द मेटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स। कभी भी आर्थिक अनुभव उस चीज पे फोकस ना करें। हमें परमेश्वर ने एक ऐसी आशीष दी है, वो है कि एक अंदर से जो खुशी होती है ना, वो एक आशीष परमेश्वर ने दिया है। हर दिन आराम से सो पा रहे हैं, हर दिन आराम से जग पा रहे हैं, हर दिन परमेश्वर के संगति में, हाँ प्रभु धन्यवाद। तो इसी प्रकार प्रभु हमें करोल बाग में, हमारे बचपन के अवस्था ऐसा चलता रहा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये जो स्वर्गीय अनुभव, जो ऐसे जो खाना ना होने का, या फिर धक्केबाजी खाने का, या फिर दूसरों के प्रति, दूसरों के सामने से बेइज्जती की जो अनुभव से गुजरना है, ये सब ऐसे स्वर्गीय अनुभवों से परमेश्वर ने क्या करा, कई सालों तक हमें चलाते रहे। और इसी प्रकार हमारे माता पिता के साथ, उनके सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए प्रभु ने सहायता करा। तो वो मैं विश्वास करता हूं कि वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एक आशीष का कारण है। एक बार क्या हुआ, काफी टाइम से दूध नहीं पिया हम तीनों बच्चों ने। तो मेरे डैडी के पास क्या है, पैसा भी नहीं है हमें दूध लेके देने का। अगर 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 केरला में बुला लिया जाए, अगर हमारे रिश्तेदारों से किसी से बोला जाए कि हमारे बच्चों को दूध पीने के लिए पैसा नहीं है, कर बोला जाए, तो आराम से वो लोग क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे या फिर मदद करेंगे। लेकिन मेरे पापा का और मेरी मम्मी का दर्शन ये था, अगर प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम लोग यहाँ पर सेवकाई करने के लिए आए हैं, तो किसी के सामने हाथ नहीं बढ़ाने का। प्रभु
तेरी इच्छा क्या हो, पूरी हो। तो ऐसे काफी टाइम के बाद, मेरे ख्याल से महीनों के बाद, हम लोगों को मेरे डैडी के हाथ में कुछ पैसा आया, और ये पैसा आते ही उन्होंने क्या करा, बच्चों को दूध नहीं पिलाया काफी टाइम से। तो हम क्या करते हैं, दूध लेकर आए वो दूध पिलाने के लिए। तब हम एक छत के ऊपर रहते थे। छत के ऊपर बोलते हैं ना, एक जो छोटा सा झोपड़ी टाइप का, जो एक एस्पेटोस शीट वाले एक छोटे से कमरे में रहते थे। और हमारा किचन नहीं होता था, एक ही कमरा होता था, और उस कमरे के बाहर किचन बना के रखा था। मेरे ख्याल से ऐसे कुछ एक सेटअप था। तो मेरी मम्मी ने क्या करा, वो क्रचेस में थी, और वो क्रचेस से उठकर गई, वो ज्यादा चल नहीं सकती। उन्होंने क्या करा, बाहर गई, दूध को उबलाया, दूध को गर्म करा। गर्म करने के बाद उन्होंने क्या करा, ठंडा होने के लिए उन्होंने रखा। तो ठंडा ठंडा होने के लिए उन्होंने रखने के बाद वो वापसी आके लेट गई, क्योंकि वो ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। तो हम तीनों बच्चे वहां पर है, मेरे पापा सेवकाई के लिए गए हुए हैं, और थोड़ी देर के बाद उसके अंदर कुछ गिरने की कुछ आवाज आई। और जैसे ही गिरने की आवाज आई, मेरी मम्मी ने सोचा कि वहां वहां कुछ ना कुछ गिर गया होगा, फॉरगेट अबाउट इट, ऐसे सोचकर वो वहीं लेटी रही। थोड़ी देर के बाद सोचा कि हाँ, दूध ठंडा हो गया होगा, बच्चों को पिला सकते हैं। जाकर देखा तो वो दूध के अंदर एक चूहा मरा पड़ा हुआ है। तो चूहा एक गर्म दूध के अंदर क्या हो गया, गिर गया। मेरी मम्मी ने कुछ और नहीं करा, उस चूहे को उठाकर साइड में रखा, फेंक दिया, और उसके ऊपर से जो उसके मुंह से जो निकला हुआ जो सफेद सफेद सा जो भी चीजें हैं, वो सब हटाया। हटाने के बाद मेरी मम्मी ने सिर्फ एक प्रार्थना करा, प्रभु आप जानते हैं कि मेरे बच्चों ने इतने टाइम से दूध नहीं पिया, हम ये भी जानते हैं कि ये दूध बच्चों ने पिया तो वो बीमार होंगे, लेकिन हमारे पास कोई और क्या नहीं है, मार्ग नहीं है उनको इसके अलावा कुछ देने के लिए, हमारे पास है भी नहीं। तो हम प्रार्थना के साथ, प्रभु हम क्या कर रहे हैं, तीनों को बच्चों को पिला रहे हैं। ये विश्वास के साथ मेरे माता जी ने हम लोगों को ये दूध पिलाया। आज सुनने वाले शायद बोलेंगे कि वो माता क्या थी, वो नालायक थी, वो क्या इतनी भी सोच नहीं सकती थी। लेकिन मेरे प्रियो, एक चीज मैं कह सकता हूं कि उनका जो विश्वास जो था, वो विश्वास ने हमारे शरीर में एक भी तरीके का रोग या एक भी तरीके का पीड़ा को होने के लिए सहायता नहीं करा। तो इसी प्रकार का विश्वास को देखते 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 हम बड़े हुए हैं। इसी प्रकार के अनुभवों को देखते हम बड़े हुए हैं। मैं बोलता हूं कि मेरे को पढ़ाया, मेरे को पालन पोलन जो करा है, मेरे मम्मी से ज्यादा मेरे दोनों दीदियों ने करा है। अगर मेरे से आप पर्सनली मेरे गवाही को पूछा जाए, तो केवल मेरे माता पिता नहीं, उसके अंदर मेरे लिए बहुत बड़ा एक रोल मेरे दोनों दीदियों का भी है। मेरे माँ के समान ही है मेरे दोनों बहनें, क्योंकि मेरे को खिलाते वो थे। मैं सबसे छोटा था, उनका खाना वो मुझे देते थे। उनको जो कुछ मिलता था, उनको कुछ दोस्तों से कुछ मिले, कुछ भी मिले, वो लाके मुझे देते थे। इसी प्रकार मेरे बहनों ने मेरे को बड़ा करा है, क्योंकि मम्मी को तो मम्मी अकेला कुछ नहीं कर सकती, डैडी को मम्मी का टेक केयर करना होता था। तो इसी प्रकार आपस में मिलजुल कर एक 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 अनुभव को एक्सपीरियंस करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता करा, और वहां से परमेश्वर की इच्छा हमारे जिंदगी में पूरा होना शुरू करा। मैं आजकल कई कई जुआन भाई बहन बोलते हैं कि मेरे से पूछते हैं, भैया या फिर पास्टर, कि ये सक्सेस के और प्रभु कैसे ले चलता है। मैं उनसे बोलता हूं, नेवर फॉलो द सक्सेस। कभी भी आप सक्सेस के पीछा ना करें। अगर आप जिंदगी में हारते हो, अगर आप जिंदगी में फेल होते हो, तो उसको सक्सेस मान लिया करो। कारण क्योंकि जो बंदा गिरता है वो ही खड़ा होना सीखता है। जो बंदा हमेशा जिंदगी में हार मानता है कि हाँ मैं हार चुका हूं, लेकिन इस हार से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि मेरे को आगे निकलना है। तो इसी प्रकार प्रभु ने हमें सिखाया, और आज भी वो सिखाता ही जा रहा है। मैं बोलता हूं, मेरा सबसे फेवरेट एक वचन है, वो ये है, आयुब के पुस्तक 42वां अध्याय उसका दूसरा वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा गया है कि आयुब बोलता है, मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और उसकी युक्तियों में से कोई
रोक नहीं सकता, उसको युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा बोलने का मतलब, जो प्रभु हमें लेकर चलता है, वो चाहे कष्ट हो, वो चाहे जो भी अवस्था हो, रोग हो, पीड़ा हो, या फिर एक्सीडेंटल सिचुएशंस हो, कुछ भी हो जाए, वो सारे चीजों के पीछे प्रभु की एक योजना होती है। तो इसी प्रकार मेरे परिवार का जो गवाही है, अगर मैं उस गवाही को बोलता रहूंगा, मैं जानता हूं कि टाइम बहुत कम है, लेकिन अगर एक या दो या तीन या चार सेक्शंस भी रखा जाए तो मेरे ख्याल से मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी मेरा परिवार का जो गवाही है, मैं यहाँ पर मैं रोकना चाहता हूँ। और इसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे परिवार को आशीषित किया है। You can continue, Pastor. Yeah, you can continue. Yeah. सुनने के लिए हम तो तैयार है। मैं बीच में ज्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बताया, मम्मी का गवाही तो काफी मैंने सुने। मेरे ख्याल से मम्मी उस समय बताया था, मम्मी एक पुस्तक लिख रहे या लिखना चाहते हैं, ऐसे कुछ, है ना? उतने अनुभव। जी वो लिख रही है, अभी भी उसकी तैयारी चल रही है। मम्मी बताया था, उस समय बताया था, अपने आसादी मलयालम चैनल में आया तभी बताया था, एक पुस्तक लिख रहे, जल्दी लिखने दीजिए उस पुस्तक को, मसीह मंडली के लिए उस पुस्तक, क्योंकि उतना अनुभव प्रभु ने दिया, प्रभु का प्रोविजन का। आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर कोई जरूरी है तो मैं बीच में इंटरप्ट करेगा। थैंक यू सो मच। तो इसी प्रकार हमारा लाइफ आगे बढ़ता रहा। लेकिन एक चीज मेरे पिता हमेशा बोलते थे हम लोगों से, वो ये है कि कभी भी हमारा जो अवस्था है, हमारी जो परिस्थिति है, वो किसी को अभी मत बताना। वो हमेशा ये होने के बाद, जब प्रभु हमें इस ऐसे परिस्थिति से हटाकर एक ऐसे अवस्था में लेकर जाएगा, तब जाकर ये ऐसा हुआ था कर हम पूरे हिम्मत के साथ बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार प्रभु ने हमारे जिंदगी में कई सारे, ये तो मैंने गिने चुने मैंने बोला है आप लोगों से, क्योंकि ऐसे अवस्था, ऐसे ऐसे गवाही तो बहुत हैं। और इसी प्रकार जब हम मेरा पर्सनल गवाही बोला जाए तो यह है कि एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां पर काफी सपोर्ट है, काफी सारे चीजें हैं, लेकिन मेरे बचपन से ही मैं हकलाता था, बहुत ज्यादा मैं हकलाता था। अगर मेरे से कोई मेरा नाम पूछा जाए तो मैं बोलूंगा कि मेरा नाम, बेटा तेरा नाम क्या है करके पूछा जाए तो मैं रू 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 करके, मेरे को कुछ ज्यादा टाइम लगता था किसी को बोलने के लिए। लेकिन एक ऐसे हकलाने के बावजूद भी, क्या कहते हैं, मैं हमेशा अपने आप को मैं बोलता था कि मैं वाई एम आई लाइक दिस, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे को मैं कुछ बोल क्यों नहीं सकता, मैं किसी के लायक नहीं हूं। कारण एक ही है, जहां मैं पढ़ता था हमेशा मैं फेल होता था, हर एक क्लासेस में मैं फेल होता था, हर एक सब्जेक्ट्स में मैं फेल होता था। और मेरा नाम मुझे पूरे तरीके से लिखना नहीं आता था। अगर मेरे से कोई लोग मलयालम में बात किया जाए, मेरे को मलयालम नहीं आता। अगर किसी को मैं किसी से इंग्लिश में बात करूं, वो मुझे नहीं आता। हिंदी में बात करूं, बस बोलना आता है, ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है। बेशक एक अच्छे परिवार में जन्म होने के बावजूद भी मेरी पढ़ाई का स्टेटस ये था। और जो भी परमेश्वर के दास लोग हमारे घर में आते थे, सब के सब भविष्यवाणी बोलते थे, प्रभु तेरी पढ़ाई को क्या करेगा, बहुत उन्नति, एक बहुत ही ऐसे एक सक्सेसफुल एजुकेशनल लाइफ तेरे को देगा। मैं जब बोलते थे मैं हंसता था, जब बोलते थे मैं हंसता था। कारण मैं ये कारण यही है, भैया आज के एग्जाम में तो मैं पास नहीं हुआ, आप तो मेरे को भविष्य के बारे में बोल रहे हो। आज की एक जो 10 नंबर का जो एग्जाम हुआ, उसमें भी मैं 0 लेकर आया हूं, आप ये कौन सी भविष्यवाणी बोल रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा पर्सनल लाइफ जो ऐसा था कि हर एक जगह मैं फेल होता रहा, हर एक जगह। एक भी ऐसा जगह नहीं है मेरे बचपन में जहां मैं दिखा सकता हूं कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा था करके बोलने के लिए, एक भी जगह नहीं। ना मैं किसी के सामने बोल पाता था, ना मैं पढ़ाई में अच्छा था, ना मैं किसी और चीजों में अच्छा था, हर एक चीज में मैं फेल होता ही रहा। और ये चीज मेरे 7वीं कक्षा तक चलता रहा। चौथी कक्षा में फेल हो गया, 2 साल वहां बैठना पड़ा।
उसके बाद एक परमेश्वर के दास ने आकर हमसे इस प्रकार बोला, बेटा प्रभु तेरे 7वीं कक्षा के बाद तेरे को एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। मैंने बोला कि ठीक है भैया, चौथी में तो 2 बार फेल हो चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं, चलो 7वीं तक तो कहीं किसी ना किसी तरीके से क्या कर लेंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बार मैंने ये जो गवाही बोला, गवाही बोलने के बाद एक व्यक्ति ने मेरे से आके बोला, पास्टर ये गवाही कहीं मत बोलना, क्योंकि आज के बच्चों को क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ रूफस भैया ने क्या करा है, वो कहीं बार फेल हो चुके लेकिन आज प्रभु ने उनको कैसा करा है। लेकिन मैं ऐसे लोगों से मैं ये चीज बोलता हूँ, परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में जो दिया था वो गवाही कर कर आज दूसरों को उपयोग कर रहा है। अगर लेकिन इसी बहाने में आप जानबूझ के फेल होना चाहते हैं तो उसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसी स्थितियों को, ऐसे परिस्थितियों को हम यूज करना चाहते हैं, देन गॉड विल नॉट डू एनीथिंग, ही विल नॉट डू एनीथिंग, दैट इज फॉर श्योर। तो क्या हुआ, 7वीं कक्षा में पहुंचा, 7वीं कक्षा में भी मैंने एग्जाम दिया। एग्जाम देने के बाद तो मेरा विश्वास क्या था कि हाँ, मेरे को पास्टर ने बोला था कि हाँ 7वीं कक्षा में क्या करने वाला है, बहुत बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है। अपने जिंदगी में पहली कक्षा से लेकर 7वीं कक्षा तक मैं एक भी बार रिजल्ट देखने नहीं गया, कारण मुझे पता था कि मैं फेल ही होऊंगा। जितना मर्जी मैं पढ़ूं, जितना मर्जी मैं लिखूं, जितना मर्जी, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं नहीं पढ़ता था, दिन रात मेहनत तो मैं जरूर करता था। ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता था, मेहनत जरूर करता था, लेकिन जब पेपर में लिखना होता था हमेशा क्या है, फेल। अगर मेरे से कोई पूछा जाए, उत्तर नहीं। सबके सामने मेरे 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 माता पिता को, मेरे टीचर्स ने बोल रखा है, ये लड़का 8वीं कक्षा पास नहीं होगा। मेरे माता पिता को ये बोल रखा है, इसके दोनों बहनें जो है इतने तेज है पढ़ने में, और ये हकलाता है, ये किसी भी चीज में कामयाब नहीं होगा। और आप सोच सकते हैं और आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा बालक के हृदय में जब उसके टीचर्स बोलते हैं, उसके दोस्त लोग बोलते हैं, जब उसके साथ में पढ़ने वाले लोग बोलते हैं, उसके परिवार के लोग बोलते हैं, तो कितना ज्यादा दर्द पहुंचता होगा। लेकिन हमेशा मेरी मम्मी और मेरे डैडी, मेरे दोनों बहनें मेरे को एक चीज बोलते थे, बेटा एक दिन प्रभु इस स्थिति को क्या करेगा, हटाएगा। लेकिन एक धीरे 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 मेरे मन में ऐसा हुआ कि यार प्रभु कुछ नहीं करने वाला, प्रभु कुछ नहीं करने वाला, जितना मर्जी हो जाए, मेरे को तो मेरे जिंदगी में फेल ही होना है, दोस्तों के सामने, सबके सामने सर झुका के खड़ा होना है। मेरे कुछ टीचर्स ने तो जानबूझ के वो सब चीजें मुझे बाद में पता चला कि वह मेरे को जानबूझ के फेल किया कर दिया जाता था। कहीं बार पता खोने के बावजूद भी। लेकिन मैं एक चीज को आज मैं समझता हूं, उस वक्त से परमेश्वर ने एक चीज दिया था, वो था लोगों को परखने का एक, क्या कहते हैं उसे, डिजर्निंग स्किल परमेश्वर ने दिया था। मैं जानता था कि सामर्थ्य प्रभु ने दिया था, लोगों को परखने का सामर्थ्य प्रभु ने दिया था। वो चाहे दोस्त हो, चाहे हमारे साथ विश्वासी हो, चाहे वो टीचर्स हो, लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। परख तो मैं जरूर लेता था, लेकिन मैं बोलता नहीं था। मैं हमेशा उस चीज को छुपा कर, अपने ही अंदर रखकर, उसी हिसाब से मैं चल जाता था। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने, एक बार परमेश्वर के दास ने आकर बोला कि क्या कहते हैं, इसको प्रभु बहुत बड़ा अच्छी रीति में पढ़ाई में आगे बढ़ाएगा। मैंने बोला, पास्टर अंकल सबसे पहले आप एक चीज मुझे बताओ कि क्या मैं 5वीं कक्षा पास होऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरा स्थिति तक वही था। मेरे से छोटे लोग मेरे को आके भैया भैया करके मेरे क्लास में बैठकर बुलाते हैं, तो मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे से छोटे वाले लोग आगे निकल गए, मेरे से जूनियर आगे निकल गए। तो थोड़ा सा हकलाना, थोड़ा सा ज्यादा बाहर तो दिखा नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर ये सब चीजों को दबाते रहा। 7वीं कक्षा में आया, पास्टर ने बोला है ना कि क्या है, कि प्रभु तेरे पढ़ाई में बहुत बड़ा बेदारी लेकर आने वाला है। मैं उस खुशी में जाकर मैंने रिजल्ट देखा, प्रभु के नाम की महिमा हो।
उस साल भी बड़े अच्छे रीति से मैं फेल हो गया। यानी कि एक और बार मेरे को 7वीं कक्षा रिपीट करना पड़ा। लेकिन आज मेरे को सुनने वाले जो भी कहीं भी सुनते हैं, अगर प्रभु की आत्मा के दौरान से, अगर पवित्र आत्मा ने आपको एक गवाही बोलने के लिए रखा है, अगर पवित्र आत्मा ने आपको बोला है कि ये होगा, तो वो सही वक्त पर निश्चित रीति में होगा। और 7वीं कक्षा दूसरे बार, पहले बार तो मैं फेल हो गया, दूसरे बार जिंदगी में पहले बार मैं खुद पास हुआ, पहले बार खुद मैं पास हुआ। उसके बाद आज तक पीछे मुड़ के देखने के लिए प्रभु ने सहायता नहीं करा। जब भी कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपना, जहां पर मेरे टीचर्स ने बोला था 8वीं कक्षा पास नहीं हो पाएगा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, 10वीं में अच्छे नंबर से पास हुआ। अच्छे मतलब उतना भी अच्छा नहीं, लेकिन किसी ने मेरे को धक्केबाजी से नहीं निकाला, अपने आप ही पास हुआ। 12वीं में भी अपने आप ही पास हुआ। उसके बाद मेरे घर में कोई आए थे कि तब भी मेरा घर का परिस्थिति इतना अच्छा नहीं था कि मैं खुद जाकर पढ़ाई कर पाऊं। मेरे डैडी को भी थोड़े से तबीयत में खराब हो गई, मम्मी की तबीयत खराब है, मेरी दादी घर पे है, मेरी छोटी बहन पढ़ रही है, मेरी बड़ी बहन तब यूएस में थी। लेकिन तभी से घर का जो बोझ जो था पूरे तरीके से वो ये उठाना परमेश्वर ने सिखाया। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता था, मैं पढ़ के तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, कम से कम अपना घर का तो ख्याल रख लूं। ये सोच से मैं आगे बढ़ता रहा। लेकिन मेरे 12th के बाद जब मेरे मन में ये सोच था कि मैं काम करूंगा, अपने परिवार को देखूंगा, मम्मी डैडी का जो भी उनको करना है, घर का कार्य करना है, सोचकर मैंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाई। मैंने ये सब गवाही मैंने ज्यादा कहीं बोला भी नहीं है और मैं ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता था। अपने 12वीं कक्षा की परीक्षा के अगले दिन ही मैंने काम में ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मेरे घर की अवस्था तब वही था, अगर मैं ना जाऊं तो शायद आगे कैसे होगा करके किसी को नहीं पता। लेकिन प्रभु की नाम की महिमा हो, वो सब चीजें मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे को अपना एक एंजॉयमेंट करके बोला जाए, अपने मस्ती, ये बोलते हैं ना कि जवानी की जो मस्ती जो है, बाहर बाहर से देखने के लिए तो हाँ भाई सब कुछ है, लेकिन अंदर से इतना ज्यादा टेंशन को सहना, इतना ज्यादा स्ट्रेस को उठाना, इतना ज्यादा अनुभवों को उठाना। कई बार मैं सोचता था कि प्रभु मेरे मम्मी पापा सेफ का ही कर रहे हैं, तब तक तो मैंने अपने मन में ठान ही लिया था कि गला भी कट जाए लेकिन सेफ का ही मैं जरूर नहीं करूंगा। ये तो मैंने अपने मन में ठान ही लिया था, जो करना है सेफ का ही में। प्रभु किसी को हाथ बढ़ाकर सेवा करना है कर लूंगा, किसी चर्च को साफ करना है कर लूंगा, बाथरूम क्लीन करना है कर लूंगा, लेकिन मंच पर आकर कोई पास्टरमान ऐसे कोई सेवका मेरे को बिल्कुल नहीं करना। ये तो मैंने अपने मन में ठान ही लिया था, लेकिन प्रभु की योजना है वो कुछ नहीं था। लेकिन मेरे जो पढ़ाई जो था, जो मैंने एक्चुअली मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूं, और मेरे घर पे कोई आए, उनको लेकर, मेरे मम्मी के कोई रिलेशन में कोई आए, उनको लेकर मैं कॉलेज गया, उनको उस भाई को कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए, उसको एडमिशन दिलाने के लिए मैं कॉलेज गया। और कॉलेज में जाने के बाद उसकी एडमिशन सब करवा कर जैसे हम वहां से निकल रहे थे, पीछे से एक लेडी की आवाज आई, हे बॉय कम हियर। शी डिडंट कॉल माय नेम। तब मैं मुड़कर देखा, मैंने पूछा आर यू कॉलिंग मी? तो उन्होंने मेरे से बोला हाँ मैं तेरे को ही कॉल कर रहा हूं। तो वो कॉलेज तो भाई मेरे को अपना कदम भी रखने का मेरा तो वहां पे मेरे पास तो है नहीं। तो उन्होंने मेरे को इसी प्रकार बोला, बेटा आप जरा मेरे पास आओ। उन्होंने मेरे से सीधा एक ही चीज पूछा है, आर यू इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? मैंने उनसे सीधा हंसते हंसते पूछा, मैम मैं तो साइंस स्ट्रीम से तो हूं नहीं, जो आप मेरे को बीएससी में एडमिशन के लिए फिर मेरे को ये इंजीनियरिंग लाइन में मुझे लेकर जा रहे हो। आई एम हैप्पी कि आपने मेरे से पूछा, लेकिन ये मेरी बस की नहीं है। उन्होंने मेरे से एक ही चीज पूछा, बेटा तेरा इंग्लिश का मार्क कितना है? सच बोलूं तो मेरे 12वीं में सबसे ज्यादा इंग्लिश में आया था, और उन्होंने मेरे से पूछा भी इंग्लिश का। जो मेरे से पूछा वो मैंने बोला।
सीधा बोलकर उन्होंने मेरे से बोला कि आपके घर का मम्मी या पिता मम्मी डैडी का नंबर दे दो। मैंने उनसे पूछा क्यों? तो उन्होंने मेरे से इस प्रकार बोला, हम आपको यहाँ पर एडमिशन देंगे। मैंने बोला आपने तो मेरे से कुछ और पूछा ही नहीं, आपने जो पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया। अगर मेरा नंबर आप सुनोगे, आप जो आपने मेरे को अभी बोला है उसको आप वापसी लेकर बोलोगे बेटा तू चले जाओ। लेकिन जैसे मैं इनसे बात कर रहा हूं, जिस लड़के को, जिस भाई को मैं लेकर गया था, उनके पापा ने मेरे लिए जाकर फॉर्म ले लिया। मैंने उनसे पूछा नहीं, मैंने उनसे बोला नहीं, और ये चीज मुझे पता भी नहीं है कि उन्होंने फॉर्म लिया है। हम वापसी घर पहुंचे। घर पहुंचते वक्त, घर जैसे जैसे मैं घर पहुंचा, मेरी मम्मी ने मेरे से पूछा, प्रिंस तेरे को मानव रचना में एडमिशन मिला है? मैंने बोला क्या बोल रहे हैं आप, ये आपको कहां से दर्शन, कुछ तो नहीं, मेरे को मम्मी बीच बीच में दर्शन देखती है। मैंने बोला आपको कोई दर्शन वर्शन तो नहीं आ गया कि मेरे को मानव रचना में एडमिशन मिल गया? तो मेरी मम्मी ने तब, जैसे जैसे मेरी मम्मी मेरे से बातें कर रही थी, ये अंकल ने बैग से फॉर्म को उठाकर बोला, बेटा तेरे लिए मैंने फॉर्म लिया है। एक्चुअली मैं दिल से तो मैं चाहता था कि मेरे को एक कॉलेज में मुझे पढ़ाई करना है, मैं चाहता था, लेकिन मेरे पास या मेरे मम्मी पापा के पास मेरे को एक ऐसे कॉलेज में भेजने का कोई भी चांस नहीं। ना पैसा था, ना हम उसके लायक थे। लेकिन परमेश्वर की दया हो, मैंने अपनी पढ़ाई वहां पर शुरू करा। मेरे कॉलेज के मेरे पढ़ाई ने मेरा एजुकेशन का स्टेटस को बदल दिया। जहां पर एक इंसान फेलियर माना जाता था, उस इंसान को परमेश्वर ने एक रैंक होल्डर की अवस्था में लेकर आया। अपना बैचलर डिग्री मेरे को परमेश्वर ने खत्म करना शुरू सहायता करा। उसी के बाद जैसे ही मुझे पता था कि बैचलर डिग्री में जब प्रभु ने मेरे को इतने अच्छे संख्या दिए, रैंक होल्डर बनाया, बहुत ही सक्सेस प्रभु ने मेरे को वहां लेकर आया। मेरे को विप्रो में काम भी मिल गया। सब कुछ मिलने के बाद एक दिन 2014 जब हम प्रार्थना कर रहे थे, उपवास प्रार्थना चल रहा था, मैंने तो मन में ठान लिया था कि मैं क्या नहीं करूंगा, सेवकाई तो बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन हमारे स्कूल लाइफ के बारे में मैं बोला जाऊं, हमें फीस ना देने के वजह हम तीनों बच्चों को स्कूल से निकाला गया है, फीस ना देने की वजह। और आप लोग सोचोगे कि फीस बहुत ज्यादा था, ना, 175 रुपए फीस ना देने के वजह हम तीनों बच्चों को स्कूल से निकाला गया है। एक बार नहीं, कई बार हमें निकाला गया है। लेकिन जब जब भी हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमें स्कूल से निकाला जाता था, सबसे ज्यादा खुश तो मैं होता था, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है। क्योंकि मेरी बहनें जो है वो तो पढ़ने वाले हैं, उनको बड़ा निराश होता था, और वो मम्मी डैडी से आके बोलते थे, मम्मी डैडी हमें स्कूल से निकाल दिया। हम लोगों को स्कूल से निकालकर हम लोग चलकर कहीं दूर तक कमाते थे। ये सारे स्थिति इसके बीच में हम गुजरे हैं। इसके बीच में खाना नहीं होता था, इसके बीच में ऐसी अवस्था होती थी कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन वहां से प्रभु ने हमको आगे बढ़ाते रहा। लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा, मैं हमेशा ये बोलूंगा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि प्रभु ने ऐसे हमें सिखाया, ऐसे प्रभु मुझे लेकर आया। फेलियर से लेकर धीरे धीरे प्रभु ने मुझे हटाया। मेरी जिंदगी की, मेरी पर्सनल जिंदगी, मेरी गवाही में बोला जाऊं तो मैं यही बोलूंगा कि we had gone through hunger, I personally have gone through insulting situations, कई बार बेइज्जती होने की अवस्था, सर झुका के खड़ा होने की अवस्था, कई बार अपने लोगों के बीच, ये नहीं बोल रहा कि दूसरे पारिवारिक लोगों के बीच सर झुका के खड़ा होने का अवस्था। कई बार मैंने अपने कानों से सुना है कि ये लड़का हमारे परिवार में कैसा जन्मा है। सोचो, ऐसे अवस्थाओं को सुनकर मेरी मम्मी रोती हुई मैंने देखा है। और मैं तो बचपन से ही मैं नालायक हूं,
जब मेरी मम्मी रोती थी मैं उनको जाके बोलता, मम्मा रोने की जरूरत नहीं है, कभी ना कभी ठीक हो जाएगा। लेकिन आज उसी परिवार में, आज वही जगह, वही लोगों के बीच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या करा है, ये वचन उठाने के वजह वो खड़ा करता जा रहा है, उठाता जा रहा है, मानित करता जा रहा है। और 2014 में जब मेरे को परमेश्वर की हम लोग प्रार्थना में बैठे थे, मैं मतलब ट्यूशन पढ़ाता था। मैं ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का था, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। जुबानी की कमी गटियां थी, मैं ये नहीं बोलता कि आई वाज अ सो कॉल्ड सेंट, नो, मेरे में भी कमियां थी, मेरे में भी गलतियां थी। लेकिन हमेशा एक चीज को मैं हमेशा ध्यान में रखना सीख जानता था कि वो ये है, मेरे पिता कौन है, मेरे पिता क्या करते हैं, उनकी सेवकाई में किसी भी प्रकार का दरार ना आए, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखता था। मैंने बोला ना, शायद ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में नहीं होता, थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना, इसलिए क्या है, ये सब चीजें, माता पिता का आदर करना, माता पिता को समझना, उनके लिए थोड़ा सा जीना करके हमेशा मेरे दिल में था। प्रभु की नाम की महिमा हो। 2014 मैं आज भी मैं याद है मुझे वो दिन, 3 मई को हमारे घर में उपवास प्रार्थना चल रहा था। क्या कहते हैं, मंथ के पहले जो उपवास प्रार्थना होता है, तो मैंने तो पहले ही बोल दिया कि जो भी आ रहा है वो आएंगे जाएंगे, लेकिन मैं आकर प्रार्थना में नहीं बैठूंगा। जिनको बुलाना है आप बुला लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं साइड से निकल जाऊंगा, मेरे को पढ़ाना है, ट्यूशन है। मैं ट्यूशन के लिए गया, सारे बच्चे छुट्टी, पता नहीं क्यों। वापसी घूमे फिरे दोस्तों को कॉल करा, कोई उठा नहीं रहा। घूम फिर के कहीं और जाने के लिए जगह है ही नहीं, घूम फिर के मैं आया अपने घर पे। नॉर्मली मेरा घर खुला रहता है, लेकिन उस दिन घर लॉक है। मैं धीरे से आकर मैं चाबी लेने के लिए मैं अंदर आया, चर्च के अंदर आया, मेरे को डैडी ने मेरे को दूर से हाथ दिखा दिया कि आ जाए। मैं आज भी मैं बोलता हूं, अगर मेरे पापा गोरे हैं, अगर उनका शक्ल जो है लाल हो गया तो मैं आज भी चूहे की तरह मैं जाके बैठ जाता हूँ। बेशक मेरे 2 बच्चे हैं, बेशक परमेश्वर ने मेरे को भी बच्चे दिए हैं, वो सब ठीक है, लेकिन मेरे पापा का शक्ल आज भी लाल हो जाए, मैं आराम से उनके सामने चूहे की तरह बैठ जाता हूँ। मैं उसमें शर्मिंदा तो हूं नहीं, क्योंकि वो मेरे पिता है। मैं उनसे डरता नहीं हूं, बल्कि मैं उनका आदर करता हूं। पिता का आदर करना, आजकल के जुवानों को क्या है, अगर माता पिता ने एक बार डांट दिया तो उनको ये लगता है कि उनका ईगो क्लैश हो जाता है। उनको ये लगता है कि यार, ये मेरे पापा ने मेरे दोस्तों के सामने कैसे बोला। अगर मेरे को आज कोई सुन रहा है ऐसे में, मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा, उनके सामने दोस्तों से बढ़कर, माता पिता से बढ़कर तेरे जिंदगी में कुछ और नहीं होना चाहिए। जो तू आज है, जो आज मैं हूं, वो हमारे माता पिता के प्रति है। अगर उन्होंने किसी चीज की भी कमियां डाल दिया होता, कर दिया होता, शायद आज हम लोग इस स्थिति में नहीं आते। अगर तेरा बाप, अगर तेरे पिता, अगर तेरी माँ, अगर तेरी माता कहीं भी गलती से भी तेरे को डांट दिया जाए, उनके प्रति आवाज तक नहीं उठाना, आराम से अपने माता है पिता है करके समझकर उनके सामने सर को झुकाए। आजकल की पीढ़ी की एक बहुत बड़ी गलती है, they think that we are something, we are nothing without our parents। तो ये चीज मेरे पापा ने सीधा हाथ दिखाया कि आजा अंदर, फिर तो मेरे पास घूमने के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं आया, मेरे को देखने वाला कोई बोलेगा कि भी नहीं, मैं पास्टर हूं, ओ पास्टर का बेटा हूं। मेरे पापा या मेरे मम्मी ने आज तक मेरे हेयर स्टाइल में कुछ नहीं बोला। मेरे पापा या मेरी मम्मी ने मैंने गोटी रखा, कुछ नहीं बोला, लेकिन हमेशा वो प्रार्थना करते थे। अगर आज मेरे को सुनने वाले कोई माता पिता है कि आज अपने बच्चों के बारे में परेशान है, आप उनकी गलतियों को निकालने जाओगे तो 1000 गलतियां आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप उनकी गलतियों को प्रभु के सामने रखे तो मेरा विश्वास यह है, मेरे जिंदगी से मैं कह सकता हूं, उन बच्चों का हृदयों को
परमेश्वर परिवर्तन करता है। और वो परिवर्तन कैसे करता है वो हम भी नहीं जानते। वो आने वाले दिनों में उसके लिए एक सामर्थ्य, एक वेपन बन सकता है। मेरे पिता ने मैं हमेशा बोलता, मेरे डैडी ने मेरे को ऐसे डांटा नहीं है, मेरी मम्मी ने मेरे को ज्यादा डांटा नहीं है, जितना जितना मेरे बहनों को डांट पिटाई उनके हिसाब से तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हमेशा मेरे अंदर एक डर था। बच्चों को ज्यादा डांटने से किसी को लगता है कि हमारे बच्चे डर जाते हैं ना। अगर मेरे को सुनने वाले माता पिता हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हो, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, अगर आप परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य समेत अपने जिंदगी को बढ़ाते हो, तो मैं विश्वास करता हूं आपका बच्चे के अंदर एक डर जरूर होगा। वो इसलिए नहीं कि आप उनके माता पिता हैं, वो इसलिए है कि मेरे माता पिता किसकी सेवा करते हैं उसके बारे में उनको अच्छे से पता होता है। और उसी वजह से वही सोच, वही तात्पर्य उनके जिंदगी में परमेश्वर लाता है। और ये मैंने अपने जिंदगी में महसूस करा है। मैंने बोला ना, मैंने भी बाल बढ़ाए हैं, मैंने भी दाढ़ी बढ़ाई है, मेरे भी जिंदगी में मैंने भी आशिकी, मतलब क्या कहते हैं, मस्ती मैंने करे। लेकिन जब भी गलती हमारे जिंदगी में होता है, उसके पॉइंट में आते पता चल जाता है बेटा इससे ज्यादा आगे निकलेगा तो वो तेरे लिए अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही बुरा होगा। प्रभु की नाम की महिमा हो। मई 3 को मेरे पापा के वो हमारे मीटिंग में आए। के वाई बाबू करके एक पास्टर है, नोएडा में है, वो एफजीसी के एक पास्टर है। वो आकर सेवकाई कर रहे हैं और मुझे पता था कि भविष्यवाणी तो मेरे पे तो होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। और मुझे ये भी पता था कि क्या बोलने वाले, क्योंकि मैं सालों साल से सुनता आ रहा हूं। लेकिन मैंने प्रभु के सामने एक निर्णय लिया, प्रभु मैंने अपने जिंदगी में गलतियां तो मैंने करा है, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं करी कि मेरे माता पिता का सर झुक जाए। अगर आप जिंदा परमेश्वर है, आई नो कि मैंने जो करा था बहुत बड़ी गलती करी थी। अगर आप जिंदा परमेश्वर है, जो मैंने गलतियां करी है उसको भी आज कलीसिया के सामने खोल दो। क्योंकि इतना तो मुझे पक्का पता था कि इतना भी गंदा काम तो मैंने करा नहीं है। लेकिन प्रभु की नाम की महिमा हो, प्रभु इतना जल्दी प्रार्थना सुनने वाला है मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रभु इतना जल्दी प्रार्थना सुनने वाला है। उस पास्टर को यह भी नहीं पता था कि मैं पास्टर का बेटा हूं। और मेरे को देखने वाले लोग मेरे चर्च के लोग बोलते थे, रूफस तेरे को देखने में कोई नहीं लगता कि तू पास्टर का बेटा है। मैं बोलता हूं, मेरे को देखने से किसी को पहचान में भी नहीं आना चाहिए कि मेरे पास्टर का बेटा हूं, लेकिन मेरे व्यवहारों से लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन उस पास्टर ने उस दिन ऐसे भविष्यवाणी मेरे को बताई। उस दिन मैंने किसी को नहीं बोला, मेरे हाथ में विप्रो से मिला हुआ अपॉइंटमेंट लेटर है। बहुत ही अच्छा तनख्वाह मेरे को इनिशियली मिल रहा था, काफी अच्छा तनख्वाह, सब कुछ तैयार, एक अच्छा लाइफ माता पिता को सेट करने के लिए। अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ गया हूं, रैंक होल्डर बन गया हूं, यूनिवर्सिटी में टॉप आ गया हूं, सब कुछ आ गया हूं। जो मेरा क्वेश्चन था सब कुछ प्रभु ने मेरे को हटा के दे दिया। लेकिन उस दिन रात को मैं सो नहीं पाया, प्रार्थना करा, सालों साल के बाद खुद प्रार्थना करने के लिए बैठा। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैंने किसी से पूछा नहीं, किसी से बोला नहीं, अपने आप जाकर वो मेरा जो विप्रो का जो लेटर था उसको फाड़ कर मैंने बोला, प्रभु आज से मैं तेरी सेवकाई के लिए। लेकिन जब मैं अंदर से अंदर बाहर जा रहा था, तब मैंने देखा तो मेरे पापा बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी मम्मी लेट कर प्रार्थना कर रही है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे जिंदगी में अगर मैंने कोई अच्छा निर्णय लिया है तो वो ही था। उसके बाद से प्रभु के सेवकाई में मैंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करा। पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ा। उसकी रीति में प्रभु ने
जो जो मुझे पढ़ाई करनी थी वो सारे चीजें सेवकाई के साथ साथ पढ़ाई करना शुरू करा। जो मैंने सोचा था उससे बहुत बहुत आगे निकाला। परमेश्वर के दास लोगों को मैंने एक बार बोला ना, एक पास्ट ने बोला था कि तू अपने पढ़ाई में तरक्की करेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दैट आई वुड बी स्टडीइंग विद अ स्कॉलरशिप। आज जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, प्रभु ने उसके लिए सुविधाएं खोली। कोई विश्वास नहीं करेगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में आकर मैंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए तक मैंने पैसा नहीं भरा। एप्लीकेशन फॉर्म का तक मैंने फी नहीं भरा। प्रभु ने तब से लेकर आज इस पल तक उसने मेरे लिए रास्ता खोला। लेकिन एक चीज है, जो भी मेरे को सुनते हैं, मैं आपसे एक चीज बोलूंगा, अपनी जवानी को हमेशा हमेशा मसीह की योजना के अनुसार चलाएं। आमीन। अपनी जवानी प्रभु चाहता है। कई लोगों ने मेरे को बोला है, पास्टर आपने अपना काम छोड़ दिया। मैंने अपने इंटर्नशिप के टाइम में ही काफी अच्छा पोस्ट में प्रभु ने मेरे को उठा दिया। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं, कई लोगों ने मेरे को बोला, पास्टर आपने अपने काम को छोड़कर। मैं हमेशा जो लोग बोलते हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर बोलता हूं, मैं कुछ छोड़कर नहीं आया, बल्कि प्रभु ने मेरे को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के दौरान से हटाकर एक ह्यूमन इंजीनियर के दौरान प्रमोट करा है। कई लोगों को लगता है कि इस दुनिया का काम को छोड़कर प्रभु की सेवकाई करना कुछ अद्भुत कार्य, या फिर दुनिया का काम को छोड़कर प्रभु की सेवकाई को करना क्या है। बहुत नो, इट इज ऑपोजिट। अगर तू मसीह के लिए कुछ छोड़ता है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे लिए कुछ और रखा हुआ है। जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ और रखा हुआ है। आमीन। और प्रभु की सेवका ये ना सोचे कि यार कोई भी कर लेगा। जब तक बुलाहट नहीं है, जब तक उसकी योजना नहीं है, जब तक उसकी एक प्लानिंग हमारे में नहीं है, हम उसकी सेवकाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन आप और मैं उसकी योजना को परख लेते हैं, जिस दिन आप और मैं उसकी योजना को समझ लेते हैं, जिस दिन उसकी बुलाहट को अपने दिल से लेते हैं, मैं एक चीज कह सकता हूं, लाल समुद्र भी सामने अलग हो जाता है। योर्दान भी हमारे सामने अलग हो जाता है। बड़ी सी बड़ी आंधी भी मेरे और आपके सामने अलग हो जाता है। मेरे प्रिय, आज मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं, सेवकाई में निकलने के बाद एक भी बार किसी के सामने हाथ बढ़ाने का मौका प्रभु ने नहीं दिया। जब मेरा शादी होने वाला था, मैंने अपने ससुर जी से सिर्फ एक ही चीज बोला था। कई लोगों ने बोला कि ओ वाह, आपकी भी शादी एक नर्स से हो रही है। मैंने अपने मेरी जो पत्नी है, मैंने उससे बोला, जूलिया देख, सेवकाई मैं कर रहा हूं, अगर तेरे कुछ काम करना है तो कर सकती है, नहीं करना नहीं कर सकती, वो सब तेरे ऊपर है। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर पर्सनालिटी। मैंने अपने मन ही मन मैंने प्रार्थना करा, प्रभु ये कभी मेरे सेवकाई के लिए रुकावट ना हो, कि सेवकाई के लिए मैं निकल रहा हूं और साथ ही साथ मेरी पत्नी कहीं और ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, पीछे से खिंचावट। एक दिन वो भी अच्छे काम करती थी। मैंने अपने ससुर जी से मैंने एक ही चीज बोला था, मेरे को बस आपकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब मेरी शादी हो रही थी, कर्ज में था मैं, लेकिन मेरे एक ही चीज था कि मैंने प्रभु से बोला, प्रभु अगर शादी से पहले तू मेरा कर्जा को हटा दे। प्रभु ने रास्ता खोला, सारी चीजों को अच्छे से हटाया। अनुभव तो बहुत है, लेकिन आज पवित्र आत्मा जिस तरीके से मेरे को अगुवाई कर रहा है, मैंने सिर्फ वही चीजें बोला, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं जो आज मेरे को सुनते हैं, जहां भी आपको आज ये आवाज पहुंच रहा है या फिर आने वाले दिनों में आप जब सुनते हैं, मैं एक चीज कह सकता हूं,
आपकी बुलाहट को अगर आपने परख लिया, आपके ऊपर प्रभु की योजना को आपने परख लिया, मेरा जीवित परमेश्वर सबको बहुत ही बड़ा प्रचारक नहीं बनाना चाहता। मेरा जीवित परमेश्वर सबको बहुत ही बड़ा एक ऑर्गेनाइजर नहीं बनाना चाहता। मेरा परमेश्वर कहीं लोगों को एक किसी और के लिए एक हाथ बढ़ाकर उठाने के लिए भी किसी को बुलाना चाहता है। अगर आपने एक बार किसी के पास जाकर बेटा आई लव यू कर कर बोल दिया प्रभु के प्रेम के ओर से, शायद आप उनकी उनकी जिंदगी को बदल सकते हैं। मेरी वाइफ ने एक दिन सुबह उठकर मेरे को बोला, मेरे को चाचा बुलाती है, उसको बोला चाचा एक चीज बताओ, जब प्रभु की योजना आपके ऊपर आई थी, आप समझे थे, आपने क्या करा? मैंने बोला बस मैंने हिम्मत के साथ पैर आगे बढ़ा दिए। अच्छा, अगर आपको कोई रोकता तो आप क्या करते? मैंने बोला शायद मैं उनकी बात को नहीं सुनता। अच्छा, तो मैंने बोला कि अच्छा ऐसा सब आप क्यों पूछ रहे हो? तो उसने मेरे को ये बोला, अगर मैंने भी ऐसे निर्णय ले लिया तो आप क्या करोगे? पहले तो मेरे को झटका ही लगा था, क्योंकि मेरे को झटका इसीलिए लगा था क्योंकि मुझे 110% मुझे पता था अगर ये ऐसे निर्णय लेगी तो सुनना तो मुझे ही पड़ेगा। लोग यही बोलेंगे कि पास्ट रूफस ने क्या करा, इसकी सोच को बदल दी। लेकिन आज मैं पूरे हिम्मत के साथ कह सकता हूं, प्रभु ने मेरे को जो वाइफ दिया है, मेरे मेरे बड़ा हर एक अवस्थाओं में मेरे सेवकाई के साथ वो रहती है। उसने एक बार मेरे को एक चीज ये बोला था, जहां पर हमारे सेवकाई के विरोध में कुछ अनुभव आए, तो उसने मेरे को मैंने देखा तो ये आराम से बैठी हुई है। मैं घर आने के बाद मैंने पूछा, यार उन्होंने मेरे को मार दिया तो तू क्या करती? अगर वो मेरे को पुलिस वाले मेरे को पकड़ के ले जाते तो तू क्या करती? ऐसे ऐसे अनुभव आए तो तू क्या करेगी? तो बोल रही थी, अच्छा अच्छा मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूंगी वहां से। मैंने पूछा क्यों? जहां पर आप रोक कर जाओगे वहां पर मैं अपना जहां पर आप रोकोगे वहां पर मैं और अपने बच्चे मिलकर आपकी सेवकाई को आगे बढ़ाएंगे। 1984 की बात नहीं कह रहा, 2021 2022 की बात कह रहा हूं। अगर आपने अपनी बुलाहट को समझ लिया, जुआन भाई बहनों से मैं एक चीज कह सकता हूं, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है।